नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीडियो अकेडमी में। मैं आज आप सभी के लाया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि हमारे कंसर्न होंगे ज्योग्राफी से, यानी कि भूगोल से। ये जो है ये वो है भैया प्रश्न जो कि अक्सर अभी हाल के जो हुए हैं एग्ज़ाम्स अभी के और पिछले 10 सालों में से अक्सर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो मैंने उन सब का एक कलेक्शन बनाया है और मैं आज आप सबों के साथ उसका पूरा एक पूरा डिस्कशन करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि अभी परसों से भैया एमटीएस के हैं एग्ज़ाम्स हैं। तो जो भी लोग भैया एमटीएस का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपके पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो आप इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको इसमें सहायता मिल सके। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ, एक बार फिर से मैं आपसे वही अपनी पुरानी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई क्वेरी है, डाउट है, सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि रिलेटेड है भैया भूगोल से। तो आइए शुरू करते हैं। एमटीएस के जो है एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर उसको देखिए। तो भैया पहला क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान का जो भैया समुद्र तट है उसका भौगोलिक नाम क्या है। तो जो भैया पाकिस्तान का भौगोलिक तट है, समुद्र तट है, वो आता है आपका मकरान घाट आता है। और ये जो भैया मकरान घाट है इसका संबंध आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलेगा। तो आप इसको जो है इसको भी अपना उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि भैया मकरान घाट का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता में भी है, क्योंकि ये भैया जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये भैया पश्चिमी मध्य में ये आपका पश्चिमी बिंदु था, ठीक है ना। पश्चिमी छोर आपका मकरान ही था, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आता है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, तो वो भैया किस वर्ष किया गया था। इसका भैया निर्धारण तो वो होती है 1884 में। 1884 में जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण होता है, ठीक है। अगला आता है कि भैया राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है। तो ये है भैया नागपुर में। तो नेशनल एनवायरमेंटल शोध जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भैया नागपुर में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो आपका तवा नदी है, एक है भैया तवा नदी और एक है भैया आपकी बेतवा नदी। तो अभी हम बात कर रहे हैं तवा नदी की। तो जो भैया तवा नदी है वो भैया किसकी सहायक नदी है। तो वो है आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा देश है जो पहले श्याम नाम से जाना जाता था। तो श्याम नाम से भैया जाना जाता था थाईलैंड। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था, ठीक है। इसको भी आप याद रखिए कि थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। अब भारत में अगर हम तेंदुपत्ता बात करते हैं, जो आपका बेसिकली तेज पत्ता भी कहा जाता है, तो जो आपका तेंदुपत्ता है ये भैया सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ये होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तेंदुपत्ता होता है मध्य प्रदेश में। टोडा जनजाति में इस जनजाति की चर्चा आपने पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ, जब मैंने बनाया था भौगोलिक परिदृष्टि का जो है। और जो मेरे मिक्सचर क्वेश्चन थे उसमें भी ये एक बार आ चुका है। तो भैया टोडा जनजाति जो है ये भैया नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। तो ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपकी जो टोडा जनजाति पाई जाती है। अगर हम बेरूत की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका लेबनान देश है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है, ठीक है। लेबनान की भैया राजधानी बेरूत है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जो आपका भारतीय मानक समय है, यानी कि आईएसटी है, वो जो आपका जीएसटी है, यानी कि GWP है आपका, यानी कि वो होता है आपका ग्रीनविच टाइम होता है वो, उसके भैया पूर्व के किस देशांतर में है। तो वो है आपके 82.5 अंश पूर्व देशांतर में है। तो 82.5 अंश पूर्व देशांतर में हमारा भारतीय मानक समय है। और किसके है, वो है आपका ग्रीनविच टाइम से। और ये भैया कितना आगे है, तो ये है आपका 5.5 घंटा आगे है, ठीक है।
अगर हम देखते हैं कि भैया किस क्षेत्र को एशिया का भैया डेड हार्ट ऑफ सी यानी कि विश्राम क्षेत्र कहा जाता है, तो एशिया का डेड हार्ट कहाँ है, तो वो है आपका पामीर पामीर क्षेत्र, यानी कि जो आपका पामीर का पठार है वो आपका डेड हार्ट है। ठीक है, अगला आता है जो आपका क्विक सिल्वर है, वो कौन सी धातु है, तो वो है आपकी पारा पारा यानी कि मरकरी जो है वो आपकी क्विक सिल्वर है। ठीक है, यूर्प की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया यूरोप में कौन सी भैया रहती है जनजाति, वो रहती है किर्गिज। ठीक है, यूरोप में रहती है किर्गिज। ठीक है, अगला आता है कि जो भैया देव प्रयाग है वहाँ पर कौन सी भैया नदियों के संगम पर ये है स्थित, तो ये जो आपका देव प्रयाग है ये देखो ये रहेगा भागीरथी और अलकनंदा पे। तो भागीरथी तथा अलकनंदा का जो भैया संगम होता है वो किस नाम से भैया जाना जाता है, वो जाना जाता है देवप्रयाग से। ठीक है, अगर हम रेगुर की बात करते हैं, रेगुर जो है वो आपकी काली मिट्टी है, रेगुर जो है वो काली मिट्टी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है कि जो भैया महाबलेश्वर है ये किस राज्य में स्थित है, तो महाबलेश्वर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। जैसा कि महाबलेश्वर महा से आप याद कर लीजिए महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो आपका भारतीय मानक समय है वो भारत में किस स्थान से उसको लिया गया है, तो वो लिया गया है मिर्जापुर से, और कितने अन्य अंश पर है, तो वो है आपका 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पे। ठीक है, तो जो आपका मिर्जापुर है वहाँ से हमारा भारतीय मानक समय यानी कि IST लिया गया है, और यह है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में। ठीक है, अगर बात करते हैं कि जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो वहाँ पर जो आपका गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान है वो किस प्लैनेट के लिए भेजा गया था, तो गैलीलियो भेजा गया था बृहस्पति के लिए। तो ठीक है, गैलीलियो भेजा गया था बृहस्पति के लिए। ठीक है, जो आपका लक्षद्वीप है ये भैया किस प्रकार का है द्वीप, तो ये है आपका कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। तो ये बेसिकली आप इसको याद रखिए कि जो आपका लक्षद्वीप है ये आपका प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, और ये भैया किसके द्वारा है निर्मित, तो ये है आपका कोरल द्वारा निर्मित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो आपका है आंध्र प्रदेश का जो आपका बंगम पल्ले क्षेत्र है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो बंगम पल्ले क्षेत्र जो है वहाँ पर हीरा सबसे से ज़्यादा पाया जाता है। तो बंगम पल्ले जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो भारत के भैया रत्न तथा आभूषण है उसका सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका में ही जो है सबसे ज़्यादा भारत के जो आपके रत्न तथा आभूषण हैं उनका आयात होता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो भैया सबसे लंबा दिन है वो है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा दिन है। ठीक है, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस बात में होती हैं, तो जो आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो भैया वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में हमेशा मौसम संबंधी घटनाएं होंगी। ये तो आप बिल्कुल ही आप इसको याद कर लो कि जो भी आपका मौसम परिवर्तन होगा वो सारा का सारा किस मंडल में होगा, वो होगा क्षोभ मंडल में। अगर हम विश्व के मानचित्र की अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे पहले किसने बनाया, तो वो बनाया था अनेक्जीमेंडर ने। तो सबसे पहले अनेक्जीमेंडर ने विश्व का मानचित्र बनाया था। जो आपका दंड कारण योजना है, दंड कारण योजना इम्पोर्टेंट है। दंड कारण योजना जो है वो आपकी छत्तीसगढ़ में है। देखो दंड है कितने तरह से हम देंगे, हम भैया तुमको 36 तरह से हम तुमको दंड देंगे, और या फिर इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो इसका नाम है भैया दंड कारण यानी कि दंड का कारण। तो भैया दंड का कारण कितने हैं, तो वो है आपके 36। तो उससे आप याद कर लीजिए कि भैया दंड के कारण 36 है, इसलिए दंड कारण योजना छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच में है, तो वो होती है आपकी काली नदी। काली नदी है जो कि भारत नेपाल के बीच में है, काली नदी भारत नेपाल के बीच में है, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, जो विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला है ये मैं आपको एक बार फिर बता चुका हूँ, डोनबास कोयला यूक्रेन में पाया जाता है। डोनबास कोयला भैया यूक्रेन में। अब ये मतलब देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया था, तो ये आपका दंड कारण योजना छत्तीसगढ़ में है, मैं अभी बता चुका हूँ। हमबोल्ट धारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमबोल्ट की धारा अभी आपका जो हुआ था यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था सुमेलित करने के लिए राइट इसका जोड़ा बनाने वाले जो होते हैं क्वेश्चन उसमें ये आया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमबोल्ट की धारा जो है वो है दक्षिण अमेरिका में है, और वहाँ पर कहाँ पे है, वो है उसके पश्चिमी घाट पे है।
यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो आपका पश्चिमी तट है वहाँ पर आपको मिलेगी हम्बोल्ट की धारा, ठीक है। और उसके बाद आता है कि जो भारत का कौन सा स्थान है जो कि भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, वो है आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपका जो है वो स्थित है भूमध्य रेखा के निकट पे, ठीक है। उसके बाद आता है जो आपका वायुमंडल में जो है आपका कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, यानी कि जहाँ पे आपका रेडियो तरंगे जो है पूर्णतः परावर्तित होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो वो होती हैं आयन मंडल में, ठीक है। इसके बाद आता है जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर जो भैया निवास करने वाली है एक जनजाति है जिसका नाम है एटा। तो एटा जो है पहली चीज तो आप उसको ध्यान रखिए कि एटा कहाँ पर निवास करती है, वो करती है पर्वतीय क्षेत्रों में, और वो भी किस देश के पर्वतीय क्षेत्र में, तो वो करेगी भैया फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस का जो भैया पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर एटा नाम की जनजाति निवास करती है। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन और दूसरे ओर से पाकिस्तान से मिलती हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक है, हमारा मस्तक जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब अगर हम बात करें भैया जो आपका क्रा नहर है वो किस देश में स्थित है, तो क्रा नगर जो है वो भैया थाईलैंड में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये जो क्वेश्चन था ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस देश की किस राज्य की सीमा पर पाकिस्तान और श्रीलंका से मिलती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो आपका काली तथा तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका नेपाल का हिमालय भाग, क्योंकि जो आपका तीस्ता जल समझौता अभी आपने पढ़ने सुना होगा, अभी 5-6 महीने पहले बहुत ज़्यादा था भैया न्यूज़ में, क्योंकि तीस्ता जल का जो भी था मैटर वो सब चल रहा था, और वो किस किस के बीच चल रहा था, वो चल रहा था भारत तथा नेपाल के बीच में। तो काली नदी भी है जो हमारा भारत तथा नेपाल के बीच की सीमा है, और भैया तीस्ता नदी भी है जो कि वहाँ पर है, ठीक है, कि आपका है नेपाल में। तो क्या होता है कि दोनों के बीच में जो हमारा हिमालयी भाग पड़ता है वो कहाँ का पड़ता है, वो पड़ता है आपका नेपाल का हिमालय भाग। अगला बात करते हैं कि अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भैया भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भैया जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर है चीन। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से है 7वां स्थान, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगला आता है जो आपका भूमध्य सागर है, उसकी कितनी लंबाई है, तो भूमध्य सागर की लंबाई मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, वो है आपकी 63-78 किलोमीटर, 63-78 है भूमध्य सागर की लंबाई। अब वर्तमान समय में जो है भैया हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है, तो वो है आपका भू विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है ना। भू विवर्तनिक सिद्धांत जो आपका है ये माना गया है भैया हिमालय की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण, जो कि इस समय एक्सेप्टेड है। मन्नार की खाड़ी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आने की पूरी पूरी संभावना है। एमटीएस के जब जितने भी होंगे एग्जाम 3 दिन होंगे, उन 3 में से मुझे बहुत ज़्यादा आशा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मन्नार की खाड़ी जो है किन देशों के बीच में है, वो है भारत तथा श्रीलंका। तो भारत तथा श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। भारत में जो आपका कांच के भैया कुटीर उद्योग है उसका सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे, तो भैया कांच का जो है कांच की चूड़ियाँ और जो ये सब है वो सब बनता है फिरोजाबाद में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला आता है जो आपका बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने हैं। बोकारो और भिलाई के जो आपके लौह इस्पात कारखाने हैं वो किस देश के सहयोग से स्थापित हुए हैं, तो बोकारो और जो है भिलाई ये हुआ था आपका जो आपका सोवियत संघ था जब स्टार्टिंग में, उस समय इसके सहयोग से हुआ था बोकारो का भिलाई। अब अगला आता है कि जो आपका मूक घाटी परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है, तो मूक घाटी परियोजना केरल में है। मूक घाटी परियोजना है केरल में, इसको केएम से याद रखो, केरल, के फॉर केरल और एम फॉर मूक, ठीक है। और इसको आप याद कर लेना, ठीक है, के फॉर केरल, एम फॉर मूक। देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ बनता है, तो वो बनता है आपका रानीखेत में। और रानीखेत कहाँ पे, तो रानीखेत चेन्नई में। सुपर फास्फेट ये जो है यहाँ पर ये इसका बना था खाद का कारखाना, ठीक है। अगला आता है जो आपका रेल के बिजली से चलने वाले इंजन जो है वो कहाँ बनते हैं, तो वो बनते हैं आपके चितरंजन में, ठीक है। ये तो आपको याद ही रखना है, जो भैया है इंजन रहेंगे भैया चितरंजन में, ठीक है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो है, हल्दिया जहाँ पे भी आ जाए, हल्दिया भैया पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। जो आपका
जौनसारी, खरवार तथा थारू जातियां हैं। देखो खरवार, थारू और जौनसारी ये सब जो है ये आपका उत्तराखंड में आती हैं। ठीक है। अगला है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को। टिस्को भैया किस क्षेत्र की है? तो ये भैया बेसिकली है आपकी प्राइवेट क्षेत्र की, और ये कहाँ काम करती है? तो ये आपका स्टील तो इसमें काम करती है। ठीक है। नवेली, नवेली के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपका बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जब मैंने बात की थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपका नवेली ये जो है ये भैया कहाँ पे है? ये है भैया तमिलनाडु में है। ठीक है। और ये भैया इससे आपका कौन सा कोयला निकलता है? तो वो निकलता है आपका लिग्नाइट कोयला। ठीक है। अब किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो वो है आपका स्ट्रॉमबेली ज्वालामुखी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है एमटीएस के एग्जाम्स में। अगर एमटीएस में नहीं आया तो सीजीएल में इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है। अगला आता है कि जो भैया मोटर गाड़ी है, तो मोटर गाड़ी का जो है भैया निर्माण करने वाली एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है? हेनरी फोर्ड कंपनी। तो ये जो हेनरी फोर्ड कंपनी है वो किस शहर में है? वो है डेट्रॉयट में। ये भी मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ कि फोर्ड कंपनी का मुख्य जो है कहाँ की है? तो वो है भैया डेट्रॉयट में। ठीक है। हिमाचल की जो भैया कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी को हम देव घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो कुल्लू घाटी, देव घाटी, कुल्लू घाटी, देव घाटी, ऐसे आप याद करते हो। जो आपका एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है, तो एशिया एक साइड और उत्तरी अमेरिका एक साइड, उसके बीच में कौन सा आएगा जल डमरू मध्य? तो वो आएगा आपका बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य आपका अलग करेगा एशिया और उत्तरी अमेरिका को। सॉरी। अगला आता है जो आपका तमिलनाडु तथा केरल को जो है भैया जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है आपका नीलगिरी के दक्षिण का जो आपका दर्रा है वो आपका जोड़ता है क्या है? तमिलनाडु तथा केरल को। नीलगिरी पहाड़ी को भी समझ लीजिए, ये आपका केरल तमिलनाडु के बीच में ही पड़ती है, और जो उसका दक्षिणतम जो दर्रा है ये इसको पूरी तरह से उसको जोड़ देता है। ठीक है। जो आपका देश में जो आपका खाद्यान्न है उसके कुल उत्पादन में किसका स्थान सबसे ज्यादा है? तो भैया गेहूँ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। गेहूँ क्या मतलब जो वहाँ का सबसे ज्यादा आता है तो वो होता है भैया उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थान है। ठीक है। अब जो बाढ़ के मैदान का जो उच्च भाग है, जहाँ पर भैया बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, जो भैया ऊंचा स्थान होगा वहाँ भैया बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो कहेंगे हम बांगर मैदान। ठीक है। बांगर मैदान में क्या होता है कि वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, और ये जो है बेसिकली ऊंचा स्थान होता है। ठीक है। जो आपका चिल्का झील है, चिल्का झील ये भी क्वेश्चन आ चुका है और ये इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील लैगून झील है, और बेसिकली अब हम चिल्का के बारे में हम पूरा देख लेते हैं। ये भैया उड़ीसा में है, और ये भैया खारे पानी की झील है, और ये भैया भारत की सबसे आपकी ऊंची झील है। ठीक है ना। खारे पानी की झील है सबसे ज्यादा, बेसिकली आप यही याद रखो, उड़ीसा में है। ठीक है। अगला आता है कि भैया किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वो सिकुड़ती है? तो भैया जो आपकी दरार तथा सिकुड़न है वो आएगी चिकनी मिट्टी में। इसको आप याद कर सकते हैं कि अगर आप कभी मुल्तानी मिट्टी का भैया फेस पैक लगाओ तो वो वाली भैया मिट्टी बहुत चिकनी होती है। जब हम अगर मान लिया उसको अपने चेहरे पर लगा लेते हैं और जब सूखने देते हैं तो वो भैया सूखने के बाद तो उसमें सब दरारें आती हैं और वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है ना। स्किन हमारी बहुत टाइट टाइट लगने लगती है, तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो है वो है आपका कृष्णा डेल्टा। कृष्णा डेल्टा इम्पोर्टेंट है, कृष्णा डेल्टा इम्पोर्टेंट है। और भैया इसका जो है संबंध अगर हम गोदावरी डेल्टा तक देखते हैं तो ये जो पूरा आपका तट बन जाता है, कृष्णा डेल्टा और गोदावरी डेल्टा तक का जो भैया तट है वो कहलाता है गोलकुंडा तट। तो गोलकुंडा तट कहाँ से कहाँ तक है? वो है आपका कृष्णा और गोदावरी। अब देखो इसमें ही इसका आंसर है, जैसे यहाँ पे था जी और के, वैसे ही इसमें भी है। देखो जी और के वो है ना, तो उससे भी आप याद कर लो। ठीक है।
अब अगला है कि भारत की कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो भैया विंध्याचल से हमेशा नर्मदा नदी आती है। तो भैया नर्मदा नदी को तो आप ऐसे ही याद कर लो कि नर्मदा नदी है वो आपका आएगा कहाँ से? विंध्या तथा सतपुड़ा से। ठीक है, अगला आता है कि भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला जो आपका जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है वो आपका नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, अगला आता है जो आपका अलेप्पी बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है? तो अलेप्पी बंदरगाह भैया केरल में स्थित है। अलेप्पी जो है वो आपका केरल में स्थित है। ठीक है, विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम संगठन का कार्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा में आपका विश्व व्यापार संगठन WTO का भी कार्यालय है। इसको भी आप याद कर लीजिए, मुख्यालय है, सॉरी कार्यालय नहीं, वहाँ पर उसका मुख्यालय है। ठीक है, अगर हम नागार्जुन परियोजना की बात करते हैं तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले जब मैंने बनाया था। तो नागार्जुन है भैया कृष्णा नदी पे। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्फ किस नदी में है? तो भी भैया है आपका कृष्णा नदी में। तो उसी से आप याद कर लो भैया नाग किस में है? कृष्णा में। तो भैया नागार्जुन भी कहाँ पे होगा? वो होगा कृष्णा में। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो आपका हीरा है वो भी कृष्णा नदी में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला आता है आपका कलपक्कम तारापुर। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया कलपक्कम तमिलनाडु और तारापुर आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, बेला डीला जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। और ये किस अयस्क के लिए है? तो वो है आपका लॉ अयस्क के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बेला डीला जो है वो आपका लोहे के लिए फेमस है और ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नंदी हिल्स इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। तो भैया नंदी हिल्स आपका बंगलोर के पास है। ठीक है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो भैया त्रिपुरा। अगरतला बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, त्रिपुरा अगरतला MTS के एग्जाम में आ सकता है, संभावना है। भारत में जो है आपका कुल वनों का कितना प्रतिशत वन शीत उष्ण है, यानी कि ठंडा उष्ण है? तो वो है आपका 7%। बाकी आपका आप चला जाता है उपोष्ण तत्व में आ जाता है। ठीक है, अगला आता है कि विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? ये CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भैया कोबाल्ट उत्पादक देश जो है वो है आपका जायरे। ठीक है, इराक का पुराना नाम क्या है? तो ये है मेसोपोटामिया। MTS के लिए भी इम्पोर्टेंट है और CGL के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। ठीक है, अगला आता है जो आपका नियाग्रा प्रपात है। वो आप अब देखो, ये जो आपका नियाग्रा वाटरफॉल है, नायग्रा वाटरफॉल हम इसको बोलते हैं। तो नायग्रा वाटरफॉल कनाडा में है, कनाडा में है। और ये भैया संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। तो जो ये है ये भैया दोनों के बीच में ही स्थित है। तो जो आपका नायग्रा वाटरफॉल पड़ता है वो आपका USA और कनाडा में है। ठीक है, वारसा किस देश की राजधानी है? तो वो है भैया पोलैंड की। पोलैंड वारसा। और वारसा में ही रहना। तो मैं आपको वारसा का कुछ बताऊंगा। अभी देखिए, अभी इस समय मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पर। कुछ यहाँ पर किसी ना किसी की बैठक हुई है। मैं देखिए अभी इसको याद कर रहा हूँ, जैसे मुझे अभी आता है माइंड में तो मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, अगला आता है कि आपका जो भैया कुंडा है परियोजना, कुंडा नदी परियोजना कहाँ पे? तो भैया कुंडा परियोजना पड़ती है आपकी तमिलनाडु में। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? वो आपकी 2280 है। सिंधु नदी 2280 है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खुदाई कब हुई थी? वो हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में। और उसके बाद हुई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो में 1922 में। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र क्या है? यानी कि भैया जो आपकी महानदी है वो कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश से निकली, उड़ीसा तक गई, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के गई। तो ये भैया कितना मतलब क्षेत्र इसने कवर किया? तो वो चला 172,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसने कवर अप किया। जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है वो किस राज्य में है? तो भैया बोकारो स्टील प्लांट जो है वो भैया झारखंड में है। ठीक है, बोकारो झारखंड में है। अरावली पर्वत की अगर हम बात कर जाते हैं तो अरावली पर्वत पर सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ये मैं आपको बता चुका हूँ और ये MTS के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भारत के भैया किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वो भैया गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है। नारियल के भैया जो है भैया प्रोडक्शन है उसमें में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। नारियल के लिए भैया तीसरा स्थान है। ठीक है, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो है आपकी मैगिनाट रेखा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ।
तो ये जो आपका भैया मैगिनाट है रेखा, वो है भैया फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा भैया अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। एमटीएस के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेफा जो है वो भैया अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। ठीक है। जो आपका अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? अर्धरात्रि की सूर्य कहा जाता है भैया नॉर्वे को। या ठीक है। तो अगला आता है जो आपका भिलाई स्टील प्लांट है। भिलाई हमेशा से याद रखो, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। भिलाई है छत्तीसगढ़ में। तुंगभद्रा की अगर हम बात करते हैं, जो आपका है बहुउद्देशीय परियोजना है तुंगभद्रा, वो तुंगभद्रा कर्नाटक में है। ठीक है। सर्वप्रथम किस विज्ञान ने पृथ्वी को नापा था? तो वो नापा था थेल्स ने। ये सीजीएल और एमटीएस और जो भी एग्जाम्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि भोपाल के जो भैया भारत भवन है, भोपाल का जो भारत भवन है उसका डिजाइन किसने भैया तैयार किया था? तो वो किया था चार्ल्स कोरिया ने। सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एमटीएस में अगर क्वेश्चन टफ बना तो आ सकता है। ये जो आपका खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है? तो जो आपका खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान है ये भैया सिक्किम में है। और उस कहाँ पे है? गंगटोक में है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला है जो भैया विश्व में अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ से विकसित अवस्था में है? तो अगर हम भैया अंगूर उत्पादन की बात करें तो ये मैंने अभी जब एक वीडियो बनाया था आपका मिक्सअप वाला, उसमें भी मैंने इसकी चर्चा की थी कि सबसे ज्यादा अंगूर जो है वो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होता है। और जब मैंने आपको सारे महाद्वीप बताए थे उसमें भी मैंने इसका किया था वर्णन। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है, मेरे महाद्वीप वाले कॉन्टिनेंट्स के वीडियो को, प्लीज उन वीडियो को जरूर देख लीजिए जो लोग अभी एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि महाद्वीप से कोई ना कोई क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो आने की पूरी संभावना है। ठीक है। अगर हम भैया बात करें कि जो भैया मिट्टी है उसकी, अगर हम भैया जो है अम्लीयता की समस्या को, तो भैया अगर हमें दूर करना है तो हम उसमें क्या डालते हैं? तो मिट्टी में हम डाल देते हैं चूना। क्योंकि चूना क्या करता है कि वो भैया एसिडिटी को जो है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है। अगला क्या होता है कि जो आपका भारतीय मान्यता के अनुसार जो भैया है सब ऋतुएं हैं वो कितनी है? तो वो है 6। अब इसमें से जो आपकी जनवरी तथा फरवरी की है वो है कौन सी ऋतु? वो है शिशिर। अब देखो शिशिर से इसको याद करने का तरीका, जनवरी फरवरी में ठंडी बहुत ज्यादा होती है, और जब भैया ठंडी होती है तो भैया इंसान की सिस्कियां निकलती हैं, है ना, कि ठंडी बहुत है। तो उससे आप याद कर लीजिए कि वो होता है आपका शिशिर ऋतु होती है जनवरी फरवरी। ठीक है। अगला आता है कि जो भैया विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में है? अटलांटिक में है आपका मग्न तट जो है आपका भैया डूबा हुआ तट है। और ये आपका सबसे चौड़ा तट है वो कहाँ पे है? वो है अटलांटिक में। टोडा, गोंड और भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो आपकी गोंड है। गोंड के बाद आपके आते हैं टोड, टोड के बाद भील, भील के बाद गारो। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला होता है आपका प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये जो आपका प्लैंकटन है ये बेसिकली जो है आपका उपोष्ण में होता है, सॉरी वो होता है भैया शीतोष्ण में होता है, यानी कि ठंडा भी उसको मौसम चाहिए और उसको गर्म भी चाहिए। तो जहाँ पे ये भैया दोनों मिलेंगे ये वहाँ पर बहुत ज्यादा विकसित होगा, है ना। तो वो हो जाता है आपका ठंडी तथा गर्म जो आपकी हैं जल धाराएं हैं, जहाँ पर ये आपस में सब मिलेंगी वहाँ पर प्लैंकटन का निर्माण का जो है सबसे ज्यादा विकास होगा। ठीक है। जो भैया पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो किया था एरिस्टोस्थेनीज ने। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ जब मैंने भूगोल का बनाया था। एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना है। जो आपका बर्मुडा ट्रायंगल है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका भैया उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है बर्मुडा ट्रायंगल। ठीक है। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश और देशांतर, अगर हम बात करें कि भैया किस मानचित्रकार ने सबसे पहले अक्षांशों तथा देशांतर को जो है भैया उत्पादित किया था? तो वो किया था मैरिनस ने। ठीक है। मैरिनस ने किया था। और सबसे पहले जो है किसने भैया मानचित्र का आपका भैया किया था? तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने किया है। ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भूगोल के जो कि आने वाले जो अभी हैं आपके एग्ज़ाम्स, उसमें बहुत ज़्यादा उनका है, वैल्यू है, इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भैया जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी।